आज हम एक ऐसी सभ्यता के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भारत की नहीं दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, जिसका संपूर्ण विकास 2500 बीसी में होता है और जिसका पतन 1750 बीसी में होने लगता है, जो भारत की नहीं दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर दयानंद साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाकर इस सभ्यता पर प्रकाश डाला। इस सभ्यता का सबसे पहले अवशेष हड़प्पा से मिले जाने के कारण जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में है, इस कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यताओं के विकास का प्राचीनतम रूप है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यताओं के समकालीन है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता है। भारत का प्रथम नगर आमरी है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि टीन व तांबे को मिलाकर कांस्य का उपयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक या प्राक ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक का अर्थ है कि वहां के लोगों को लिपि का तो ज्ञान था, परंतु आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य कार्य व्यवसाय करना था, परंतु दूसरा मुख्य कार्य कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे लोकप्रिय नाम है जिसे सर जॉन मार्शल ने दिया था। हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीनतम प्रमाणित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का नाम सुमेरिय अभिलेख में मेलुहा मिलता है। वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरियूपिया के नाम से जाना जाता है। घाटी सभ्यता की सबसे प्रमाणित तिथि 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी है, जिसे कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर नापा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में 5 प्रकार की प्रजातियां मिली हैं। नंबर 1, प्रोटो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति। यह प्रथम प्रजाति है। यह वर्तमान में मध्य भारत में निवास करती है। दूसरी है मंगोलियाइड प्रजाति। यह दूसरी प्रजाति है जो वर्तमान में पूर्वी भारत में निवास करती है। तीसरी प्रजाति है भूमध्य प्रजाति है, जिसे द्रविड़ मेरिडियन प्रजाति भी कहते हैं। यह वर्तमान में दक्षिण भारत में निवास करती है। सर्वाधिक अस्थि पंजर यानी कि 80% हड्डियां हड़प्पा सभ्यता में इसी प्रजाति के मिले हैं, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता का निर्माता माना जाता है। चौथी प्रजाति है अल्पाइन प्रजाति। वर्तमान में यह पश्चिम भारत में निवास करती है। और 5 है काकेशियन प्रजाति। यह मुख्यतः वैदिक काल की प्रजाति है, परंतु हड़प्पा सभ्यता से केवल एक अवशेष इस प्रजाति का मिला है। क्रोटो प्रजाति के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिले हैं। घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग साक्षर थे, अर्थात पढ़े लिखे थे। इसकी जानकारी वहां पर मिली लिपि से पता चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी प्रकार की जाति का विकास नहीं हुआ था और न ही वहां पे कोई धार्मिक भेदभाव था। वहां के लोग शांति प्रिय थे, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक लोहे की भी जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलती है। वहां के लोगों का मुख्य कार्य व्यापार करना था और दूसरा मुख्य कार्य कृषि था। यहाँ की सामाजिक पद्धति समतावादी थी, अर्थात सभी को एक ही दृष्टि से देखा जाता था और ये लोग इकलौकिक शक्ति को मानते थे। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मंदिर नहीं मिला है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ है, क्योंकि यहाँ शिव को पशुपति नाथ के रूप में पूजा जाता है, अर्थात लिंग पूजा की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। मातृ देवी की पूजा भी यहाँ नहीं होती है। यहाँ उर्वरकता की देवी भूमि को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धातु के सिक्के का उपयोग नहीं करते थे। वह पूरा व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा करते थे, अर्थात एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था। सोने का आयात यहाँ के लोग दक्षिण भारत से करते थे। हड़प्पा सभ्यता
के लोगों ने कपास का उत्पादन प्रारंभ किया, अर्थात कपास की खोज सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने की है। तांबे का आयात ये राजस्थान से करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तोल से परिचित थे। इसका प्रमाण लोथल से मिलता है। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। ईंटों पर जिप्सन व चारकोल की परत होती थी। चारकोल पानी को बाहर नहीं निकलने देता। सभ्यता से मूर्ति पूजा की तो शुरुआत होती है, परंतु यहाँ किसी भी प्रकार का मंदिर प्राप्त नहीं होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नाव बनाना जानते थे, परंतु उन्हें किसी भी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान नहीं था, क्योंकि अभी तक लोहे का खोज नहीं हुई है। ये लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करते थे। ये लोग बहुत अधिक मात्रा में ताबीज का उपयोग करते थे, जिससे पता चलता है कि ये लोग अंधविश्वासी थे। लिंग पूजा की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता के काल से ही मानी जाती है। यहाँ पर नहर और नालों से सिंचाई नहीं होती थी और धातु के सिक्कों का भी उपयोग नहीं होता था। अभी तक उत्तराधिकारी के पद का स्वरूप का विकास नहीं हुआ है और किसी भी प्रकार का धार्मिक भवन नहीं मिला है, अपवाद स्वरूप विशाल स्नानागार। जय हिंद, जय भारत।